शाम के 4 बजने वाले और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की पहली बड़ी खबर। अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है सर्वदलीय बैठक। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर के स्पीकर ने बुलाई है ये सर्वदलीय बैठक। बताया जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान 24 बिल पेश कर सकती है सरकार। सर्वदलीय बैठक के दौरान संसद सत्र में कामकाज और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में तमाम बड़े दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह एक्सप्रेस वे यहां पर सिर्फ वाहनों को गति नहीं देगा, बल्कि बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को गति देगा यह एक्सप्रेस वे। पीएम ने कहा कि देश में हो रही रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने की कोशिश, रेवड़ी कल्चर से लोगों को सावधान रहना होगा। पीएम ने कहा योगी के नेतृत्व में तेजी से बदल रही है यूपी की तस्वीर। यूपी ने अच्छे राज्यों को भी पछाड़ दिया है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। जालौन दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगा। बुंदेलखंड के कायाकल्प का संकल्प अब फलीभूत हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास का जीवंत प्रमाण है। एक्सप्रेसवे क्षेत्र को नई पहचान दिला करके यहां पर औद्योगिक निवेश को आमंत्रित करने का नया माध्यम बनेगा। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। तीस्ता सीतलवाड़ पर एसआईटी के खुलासे के बाद सियासी हलके में बवाल मच गया है। बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने हो गई है। संबित पात्रा ने तीस्ता सीतलवाड़ पर हमला बोलते हुए कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जो कुछ भी किया वो कांग्रेस के कहने पर किया। तीस्ता सीतलवाड़ ने कांग्रेस से पैसे लिए। पात्रा ने कहा कि तीस्ता और उनके साथी राजनीतिक मंसूबे के साथ काम कर रहे थे, जिसका मकसद गुजरात की मोदी सरकार को गिराना और निर्दोष लोगों को मोदी समेत गुजरात दंगों में फंसाना था। यशवंत सिन्हा को समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बात की पुष्टि की है। कहा कि पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। आम आदमी पार्टी यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी। बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली में कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन को संबोधित किया। शाह ने कहा कि सहकारी बैंक सिंचाई परियोजनाओं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दें। भारत में 49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है और जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यदि पूरी कृषि भूमि को संचित कर दिया जाए तो भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। लुलु मॉल के बाहर करनी सेना ने आज भारी बवाल किया और करनी सेना का बवाल देखने को मिला। करनी सेना के लोग मॉल में नमाज पढ़े जाने के खिलाफ विरोध जता रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और करनी सेना के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर के लुलु मॉल का गेट बंद कर दिया गया था। मॉल परिसर में कुछ लोगों के नमाज अदा करने से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद पनपा था ये पूरा विवाद। अगली बड़ी खबर। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आज दिल्ली के लुटियन जोन में कई जगह पर मोदी सरकार को घेरते हुए पोस्टर लगाए। कल सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था, हानिकारक है मोदी जी, आपकी कृपा से देश ने स्वघोषित अमृत काल को देखा। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। उदयपुर हत्याकांड मामले में एनआईए कोर्ट में रियाज अख्तारी समेत 3 आरोपियों की पेशी हुई। एनआईए ने अदालत में पेशी के बाद आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने पेशी के बाद मुख्य आरोपी गौस मोहम्मद, रियाज अख्तारी और फरहाद मोहम्मद को जेल भेज दिया है। तीनों आरोपियों को अजमेर जेल भेजा गया है। अगली बड़ी खबर। मुरादाबाद में एसडीएम से फर्नीचर के पैसे मांगने पर कारोबारी की संपत्ति पर बुलडोजर चला है और फर्नीचर कारोबारी ने मुरादाबाद के मंडल आयुक्त से शिकायत की। इसके बाद बुलडोजर कार्रवाई से रोक दिया गया। एसडीएम के खिलाफ जिलाधिकारी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फर्नीचर कारोबारी का आरोप है कि एसडीएम ने 2.68 लाख का फर्नीचर खरीदा और जब उसने पैसे मांगे तो उसके घर में अवैध निर्माण बताते हुए नोटिस भेज दिया गया और बुलडोजर से घर को तोड़ना शुरू कर दिया। अगली बड़ी खबर। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है।
पिथौरागढ़ में भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में चंद सेकंड के अंदर पूरा पहाड़ गिरता नजर आ रहा है। बड़े बड़े पेड़ भी जमींदोज हो गए। लोगों ने किसी तरह से भाग करके अपनी जान बचाई। पिथौरागढ़ में भूस्खलन के चलते 19 सड़कें बंद हैं। इसमें 13 ऐसी हैं जो पिछले 8 दिनों से बंद पड़ी हैं। इन्हें खोलने के लिए संबंधित विभाग को काफी ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ रही है। 4 बजे की 13वीं बड़ी खबर। कुल्लू में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ है। यातायात प्रभावित हुआ और श्रीखंड महादेव यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है। जाऊं के ठारला में पहाड़ दड़के हैं और रास्ते पर खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। किसी तरह के जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल रास्ते को एक बार फिर से बहाल करने का काम जारी है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। राजस्थान में इस साल बारिश कई रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। श्री गंगानगर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति हो रही है। लोगों के घर के अंदर बारिश का पानी जमा हो गया है। इसके चलते वो पलायन करने को मजबूर हैं। सेना और बीएसएफ के जवान पानी में फंसे तमाम लोगों के रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव हो गया है। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खंडवा में बारिश के चलते स्कूल तालाब में तब्दील हो गए हैं। बच्चों को काफी मशक्कत कर स्कूल के अंदर दाखिल होना पड़ रहा है। श्योपुर जिले में पार्वती नदी उफान पर है और खातोली कस्बे के पास नदी पर पुल बनाया गया है। इसके चलते श्योपुर का राजस्थान के कोटा और खतौली समेत कई शहरों से संपर्क भी पूरी तरह से टूट चुका है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली एनसीआर के तमाम लोगों को झमाझम बारिश से आज राहत मिली। काफी देर तक हुई तेज बारिश की वजह से पारे में गिरावट देखने को मिली। हवा में भी ठंडक महसूस की गई। सुहावना मौसम होने से लोगों में काफी खुशी देखने को मिली। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नासिक, कोल्हापुर, सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं मुंबई, रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में येलो अलर्ट है। इससे थोड़ी राहत है। और इस बीच मॉनसून में महाराष्ट्र में मरने वालों की जो संख्या वो 102 पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में 20 गांव भारी बारिश से प्रभावित है। अगली बड़ी खबर। गुजरात बीते एक हफ्ते से बारिश का सितम झेल रहा है। यहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहां पर 8 जिले सूरत, जूनागढ़, गिर, भावनगर, तापी, डांग, वलसाड और नवसारी में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब तक आसमानी आफत के चलते 95 लोगों की मौत हो चुकी है। नवसारी, वलसाड और डांग ऐसे जिले हैं जहां पर कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर अब भी जारी है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। पुंछ के गुलपुर इलाके में सेना के जवानों की पहल। भारी बारिश से टूटे हुए घरों को एक बार फिर से बनाने की एक कोशिश की गई और एक परिवार की सेना ने खास तौर पर मदद की। सेना के जवानों ने पीड़ित परिवार को रहने की व्यवस्था भी की। पीड़ित परिवार ने बताया कि भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया और उनका पूरा घर टूट गया। इसके बाद सेना के जवानों ने रहने के लिए टेंट दिया और घर बनवाने में मदद भी की। 4 बजे की 20वीं बड़ी खबर। वडोदरा में भारी बारिश के चलते उफान पर नदी और नाले। रास्तों पर घूम रहे मगरमच्छ। करेली बाग के हीरावनती सोसाइटी में मगरमच्छ देखने को मिला है। रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस मगरमच्छ को पकड़ लिया। वडोदरा की विश्वामित्र नदी में कई 100 मगरमच्छ रहते हैं। हर साल भारी बारिश के बाद शहर में उनके आने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। राजकोट में स्कूल के बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बच्चे ऑटो में अपनी जान जोखिम में डाल करके स्कूल जा रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। आरटीओ प्रशासन ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में नाबालिग गैंग का दिल दहला देने वाला एक गोलीकांड सामने आया है। बदला लेने के लिए जावेद नाम के युवक को मारी गई है गोली। इसका लाइव वीडियो सामने आया है। लाइव वीडियो दिल दहला देने वाला है। कुछ लड़के वीडियो में दिखाई दे रहे हैं जो पार्क किनारे से जा रहे हैं और जावेद पार्क के पास ही बैठा हुआ है। लड़के उस पर गोली चला देते हैं। फिलहाल आरोपी नाबालिग को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पिस्तौल बरामद कर ली गई है। फिलहाल घायल युवक का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है।
4 बजे की अगली बड़ी खबर। जयपुर के चाकसू में कांवड़ यात्रा के दौरान एक हंगामा देखने को मिला। डीजे बजाने को लेकर के हुई कांवड़ियों और पुलिस के बीच मारपीट हो गई। पुलिस पर लगा पार्षद को थप्पड़ मारने का आरोप। नाराज लोगों और कांवड़ियों ने कुछ देर के लिए हाईवे भी जाम कर दिया। पार्षद के समर्थक और हिंदू संगठन के लोग पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस की कार्यशैली को लेकर के नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। हंगामा बढ़ता देख डीसीपी के आदेश पर एसएचओ ने कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। श्रीनगर में पुलिस ने 5 युवकों को आतंकी राह पर अपनाने से रोक दिया है। युवकों का ब्रेन वॉश करने वालों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शरारती तत्वों के एक समूह ने एक बैठक बुलाई थी। इस समूह का लश्कर के संगठन टीआरएफ से जुड़े होने का इतिहास रहा है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। वडोदरा के व्यापारी को मिला 11 करोड़ रुपए की रंगदारी का कॉल। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी को कॉल से धमकी मिली कि 11 करोड़ रुपए दो वरना परिवार को जान से मार देंगे। इसके बाद पुलिस ने नंबर ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 4 बजे की 26वीं बड़ी खबर। नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर सूरत में व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके बाद एक महिला समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके बाद पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापारी ने इंस्टाग्राम पर नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। इसके बाद उसे 6 लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ने अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी हो रही है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के लाजपत नगर फ्लाईओवर के पास 50 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने 2 व्यक्तियों के साथ लूटपाट की। ऑटो में सवार दोनों शख्स के आंखों में मिर्ची पाउडर डाल करके लूट लिए। 50 लाख से ज्यादा की रकम से भरा बैग लेकर के बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। मुंबई में एक बड़ी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है। नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बरामद हेरोइन की कीमत करीब 363 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स दुबई से कंटेनर के जरिए मुंबई आई थी और इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने नवी मुंबई पुलिस की मदद की। क्राइम ब्रांच की टीम ने खुलासा किया कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट नेटवर्क के सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। दिल्ली के जाफराबाद में जींस कारोबारी ने खुद को गोली मार ली। पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों को भी उतार दिया मौत के घाट। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों के मुताबिक कारोबार में घाटे के चलते शख्स काफी समय से परेशान चल रहा था। 4 बजे की 30वीं बड़ी खबर। श्रीनगर के सौरा इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने सोना तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कस्टम विभाग की टीम ने एक यात्री के पास से करीब 1 करोड़ 12 लाख 20 हजार रुपए का सोना पकड़ा। यात्री के ट्रॉली बैग से तस्करी का सोना बरामद हुआ है, जो कि शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से बैठ करके जयपुर पहुंचा था। 4 बजे की अगली बड़ी खबर। गुजरात में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है। भूकंप का एपी सेंटर सरदार सरोवर नर्मदा बांध से 30 किलोमीटर दूर डेडिया पहाड़ के पास हुआ। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। 3 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। भारत में कोरोना मामलों की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, ये कम होने का नाम ले रही है। एक बार फिर देश में 20,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 20,044 नए मामले सामने आए। 56 लोगों की मौत हुई। एक दिन के अंदर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है और अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,760 तक पहुंच गई है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग। मैक्सिको के सिनालोआ में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में मैक्सिकन नौसेना का हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सिनालोआ से लॉस मोचिस जा रहा था, तब यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने
हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की है। अगली बड़ी खबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर से कोरोना को लेकर के चेतावनी जारी की है। कहा, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर WHO ने देश में एक्शन प्लान बनाने की अपील की है, इससे कोरोना के नए वेरिएंट से बचने में मदद मिल सके। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में कैब कंपनी उबर पर 500 महिलाओं ने केस दर्ज करवाया। महिलाओं ने प्लेटफॉर्म के ड्राइवरों पर गाली गलौज, अपहरण और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए। कंपनी के ड्राइवरों की करतूत 2014 से ही मालूम थी, जिसमें बलात्कार जैसे संगीन जुर्म भी शामिल हैं। उबर ने जारी की सुरक्षा रिपोर्ट में 2019 और 2020 में 3824 मामले मिलने की बात कही है। 4 बजे की अगली बिग ब्रेकिंग, ब्रिटिश पीएम की दौड़ में भारतीय मूल के ऋषि सुनक के विरोध में बोरिस जॉनसन सामने आए हैं। जॉनसन ने सुनक के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए समर्थकों से अपील की है। कहा, किसी का भी समर्थन कीजिए लेकिन सुनक का नहीं। 7 जुलाई को बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद नए पीएम को चुनने की प्रक्रिया जारी है। 4 बजे की अगली बड़ी खबर, रूस से S-400 मिसाइल समेत कई रक्षा समझौतों को लेकर के भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा टला। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में NDAA प्रस्ताव में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने चीन से भारत की सुरक्षा पर बढ़े खतरे के मद्देनजर प्रस्ताव में संशोधन की मांग की थी। 4 बजे की 39वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर बड़ी कार्रवाई की है। पाक सेना ने 9 BLA आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। हाल ही में पाकिस्तानी सेना अधिकारी कर्नल लाइक मिर्जा को अगवा करके हत्या कर दी गई थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने यह एक्शन लिया है। और 4 बजे की 40वीं बड़ी खबर, पाकिस्तान में शहबाज सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में कमी करने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल ₹18.5 और डीजल ₹40.54 सस्ता हो गया है। शहबाज सरकार ने यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के बाद लिया है। मई जून में नई सरकार बनने के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े थे। फिलहाल पाकिस्तान में पेट्रोल ₹230.24 और डीजल ₹236 लीटर बिक रहा है।